इंजन कूलिंग फैन में लगे हुए इस डिवाइस को तो आपने देखा ही होगा। इसे बोलते हैं विस्कस फैन क्लच या फिर एयर सेंसिंग फैन क्लच बोलते हैं। तो इस डिवाइस का क्या काम है और कैसे काम करता है आज की वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, इस डिवाइस को ऑपरेट होने के लिए ना ही तो हाइड्रोलिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ना ही फिर किसी इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती है। तो फिर ये क्लच इंगेज और डिसएंगेज कैसे होता है? देखो, इसको हम लोग कट भी करने वाले हैं, इस वाले को नहीं, इस छोटे वाले, क्योंकि ये छोटा वाला खराब है। इसे कट करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इस क्लच को फैन के साथ क्यों लगाया गया। देखो, इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लो ठंडी का टाइम है और आपको ठंडी लग रही है, तो क्या ठंडी को दूर करने के लिए आप पंखा चलाओगे? नहीं चलाओगे ना। तो बस वही चीज होता है इस क्लच के साथ में। जब आपका इंजन ठंडा होता है तो उस टाइम पे आपको कूलिंग फैन की कोई जरूरत नहीं होती है। आपका फैन बंद भी होगा तो भी इंजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम इस क्लच को लगाते हैं कि जब आपका इंजन ठंडा होता है तो ये क्लच क्या करता है, आपके पंखा को बहुत धीरे घुमाता है, यानी कि पंखा में पावर बहुत कम ट्रांसमिट करता है, जिससे क्या होता है, आपका इंजन का जो पावर लॉस है वो कम करता है, जिससे इंजन की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी बढ़ जाती है। इसी वजह से हम लोग इस क्लच को इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये समझते हैं कि ये क्लच के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और ये कैसे काम करता है। देखो, एक विस्कस फैन क्लच में मेनली 4 चीजें यूज होती हैं। सबसे पहला पार्ट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव पार्ट। ये पार्ट बेल्ट और पुली की मदद से घूमता है इंजन के थ्रू। और दूसरा आता है ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिवन सेक्शन, और यही सेक्शन क्या करता है, आपके पंखा को घुमाता है। और तीसरा सेक्शन आता है, इसके सेंटर में देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको हम लोग कॉइल भी बोलते हैं, और इसी स्प्रिंग की मदद से इसके अंदर में एक वाल्व लगा होता है, वो इसकी मदद से कनेक्ट होता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर में एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फ्लूइड, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। देखो, विस्कोसिटी को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। विस्कोसिटी उसको बोलते हैं कि एक ऐसा लिक्विड जो बहुत ही गाढ़ा हो, चिपचिपा हो और बहुत धीरे धीरे वो मूव करता हो। सेम वैसे ही जैसे आप देखते हो हनी को देखते हो ना, शहद, जिसको हम लोग मधु भी बोलते हैं, सेम उसी तरह का, मधु की तरह का इसके अंदर में लिक्विड भरा होता है, और यही लिक्विड इस क्लच को इंगेज और डिसएंगेज करने में मदद करता है। तो अभी क्या करेंगे, इस क्लच को कट करते हैं और बाकी की प्रोसेस को समझते हैं। तो फाइनली जो कटिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ। अब मैं इसको ओपन करता हूं और इसके अंदर का व्यू दिखाता हूं। तो भाई ये देख रहे हो, ये इसके अंदर का व्यू है। देख रहे हो इसके अंदर जो लिक्विड है वो कितना चिपचिपा है, देख रहे हो। इसी की मदद से ये क्लच इंगेज और डिसएंगेज होता है। तो देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था इसके अंदर में 2 पार्ट्स है। ये देख रहे हो, यहाँ पे एक ड्राइव पार्ट है, इस तरह से घूम रहा है, और दूसरा ड्रिवन पार्ट है जो इसके साथ में फिक्स है। ये घूमता नहीं है, ये जब भी घूमेगा इस हाउसिंग के साथ में ही घूमेगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, जो ड्राइव सेक्शन है उसके बीच में देखना पतले पतले प्लेट्स लगे हुए हैं, इसको हम लोग शेयर प्लेट या फिर इसको हम लोग सर्कुलर फिन्स बोलते हैं। और जो ड्रिवन प्लेट है उसके बीच में देखना इस तरह से पतले पतले प्लेट लगे हुए हैं। ये जो प्लेट है एक दूसरे के बीच में आकर के फंसे होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों आपस में टच नहीं होते, इसके बीच में गैप होता है। तो जब आपका इंजन ठंडा होता है तो ये जो लिक्विड है इसके बीच वाले हिस्से में आकर के जमा होता है। ये लिक्विड इसके बीच में, जो पतले पतले प्लेट्स है इसके बीच में नहीं आते हैं। तो जब ये लिक्विड इसके बीच में नहीं आएंगे तो क्या होगा, पावर इस प्लेट से इस प्लेट में ट्रांसमिट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पंखा है वो धीरे घूमेगा। लेकिन इंजन जैसे ही गर्म होगा, ये जो लिक्विड इसके अंदर का वो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद ये लिक्विड पतले पतले प्लेट्स है जिसको हम लोग शेयर प्लेट बोलते हैं, इसके बीच में आता है, जिससे क्या होता है, इस दोनों प्लेट के बीच में फ्रिक्शन बनता है और पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इंजन जब गर्म हुआ तो फिर ये लिक्विड घूमना शुरू कैसे कर दिया। इसके लिए जो ड्रिवन प्लेट है जो पंखा को घुमाता है, उसके सेंटर में देखोगे यहाँ पे कुछ आपको खड्डा खड्डा दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये वाल्व है। जब इंजन गर्म होता है तो ये वाल्व क्या होता है, ओपन होता है। ओपन होने से क्या होता है, ये लिक्विड बाहर निकलता है, और ये लिक्विड जो शेयर प्लेट है इसके बीच में आकर के घूमना शुरू होता है, और इसी लिक्विड की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन बनता है, जिससे पावर इस प्लेट से इस वाले प्लेट में ट्रांसमिट होता है और आपका पंखा तेजी से घूमना शुरू कर देता है। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये वाल्व ओपन होता कैसे। देखो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्लच हाउसिंग के ठीक सामने में देखोगे, यहां पे इस तरह का एक कॉइल देखने को मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एयर सेंसिंग कॉइल या फिर इसको बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं। तो जब इंजन गर्म होता है तो जो गर्म हवा है रेडिएटर से आकर के इस कॉइल के ऊपर में टकराता है, जिससे क्या होता है, ये कॉइल गर्म होता है।
गर्म होने की वजह से ये कॉइल क्या होता है, एक्सपैंड करता है। जब ये कॉइल एक्सपैंड करता है तो एक्सपैंड जैसे ही होता है, यहां पे बीच में देखना आप गौर से, ये वाल्व देख रहे हो, ये इस तरह से ये वाल्व आपका क्या होता है, ओपन होता है, और ये ओपन होने के बाद ये लिक्विड को बाहर निकलता है और ये लिक्विड इस प्लेट के अंदर में आता है और क्लच आपका इंगेज हो जाता है। और जब आपका इंजन ठंडा होता है तो ये वाल्व क्या होता है, वापस से क्लोज हो जाता है और लिक्विड इसके सेंटर में आकर के जमा होता है और आपका क्लच डिसएंगेज हो जाता है। तो ये था डिटेल वीडियो एयर सेंसिंग क्लच के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो, और रेडी है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में। और जिन लोगों को जानना है इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में, थर्मोस्टेट के बारे में, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसे आप देख सकते हो।